क्या आपकी रैंक से एनआईटी मिल सकता है या नहीं, और 2026 में कटअप कितना जा सकता है, एचएस वर्सेस ओएस में कितना फर्क पड़ेगा। आज मैं आपको एग्जैक्ट डाटा के साथ बताने वाला हूं कि किस ब्रांच के लिए कितनी रैंक चाहिए और कहां आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट फिक्स है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी रायपुर के एक्सपेक्टेड कटअप 2026 पर। तो सबसे पहले हम लोग 2024 और 25 के डाटा को समझेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि 2026 में हमारा क्या एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले डाटा पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो डाटा आप देख रहे हो ये 2024 का है और ये इधर आपका जो है 2025 का है, ठीक है। तो 2024 और 25 के ट्रेंड के बेसिस पे हम लोग 2026 के लिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप की बातें करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे एचएस कोटा और ओएस कोटा दोनों को लेकर, और जो सी टाइप होगा वो ओपन होगा, यानी जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का। तो 2024 की अगर बात करें तो जो क्लोजिंग रैंक था वो 1,11,467 था, जबकि यही क्लोजिंग रैंक 2025 में 1,16,282 हुआ, यानी थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। वहीं ओएस कोटा के अंदर देखें तो जो क्लोजिंग हुआ था वो आपका 52,916 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग रैंक आपका 56,483 हो गया है ना। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा इंक्रीजिंग जो है वो देखने को मिला। अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो एचएस कोटा में जो क्लोजिंग हुआ था वो 97,437 रैंक पर, जबकि 2025 में ये 1,08,275 रैंक पर जो है क्लोजिंग देखने को मिला था, ठीक है। ओएस कोटा की बात करें दोस्तों तो आपका जो क्लोजिंग हुआ था 2025 में वो 52,108 रैंक पर हुआ था, जबकि आपका 2025 में आपका 54,841 रैंक पर जो यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला। यानी जितने भी ब्रांचेज अभी तक हम लोगों ने देखा सब में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें एचएस कोटा में तो 69,308 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था, और 2025 में 66,029 रैंक पर क्लोजिंग जो है वो लास्ट यहाँ पे देखने को मिला। ओएस की बात करते हैं तो 39,335 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था, जबकि 2025 में आपका 40,986 रैंक पर जो वो क्लोजिंग देखने को मिला। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें दोस्तों तो 71,977 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था 2024 में, जबकि यही क्लोजिंग 73,812 रैंक पर देखने को मिला 2025 में, ठीक है। सिविल ओएस की बात करते हैं तो 44,960 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था, जबकि 2025 में यही आपका 47,160 रैंक पर देखने को मिला। सबसे डिमांड वाला जो ब्रांच है हमारा वो सीएसई होता है। मैक्सिमम बच्चों का यही सपना होता है कि उनका एडमिशन इंडिया के टॉप एनआईटीज में सीएसई में हो जाए, है ना। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ था वो आपका 2024 में 21,328 रैंक पर, जबकि यही क्लोजिंग आपका जो है 2025 में 21,913 रैंक पर देखने को मिला, यानी थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्चुएशन हुआ है, ठीक है। ओएस में यही क्लोजिंग आपका 13,177 रैंक पर हुआ है, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग दोस्तों आपका 13,559 रैंक पर हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो एचएस के अंदर ये क्लोजिंग आपका 44,565 पर, जबकि 2025 में 51,834 रैंक पर हुआ। ओएस का जो क्लोजिंग हुआ था वो 26,898 रैंक पर, जबकि 2025 में 27,378 रैंक पर जो देखने को मिला। इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ईसी की बात करें तो एचएस का जो क्लोजिंग था वो 35,860 रैंक पर, जबकि 2025 में 40,000 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग जो है वो देखने को मिला था, ठीक है। तो ओएस की बात करते हैं तो 18,823 पर क्लोजिंग हुआ था, जबकि 2025 में आपका 20,044 रैंक पर जो है क्लोजिंग देखने को मिला। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच आईटी, तो यहाँ पे 27,785 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग रैंक जो है वो 30,900 के आसपास जो है वो देखने को मिला, ठीक है। ओएस की बात करते हैं तो 16,070 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 16,763 रैंक पर जो है दोस्तों देखने को मिला, ठीक है। मैकेनिकल के अंदर अगर ओएस की बात करें तो 35,628 रैंक पर, जबकि 2025 में मैकेनिकल में ही आपका जो है क्लोजिंग हुआ था 35,303 रैंक पर, यानी थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीजिंग हुआ था, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पे
चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं, एचएस कोटा में 76,780 रैंक पर जो है दोस्तों क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। और 2025 में यही 85,000 यानी बहुत ऊपर यहाँ पे जो है देखने को मिला। ओएस की बात करें तो 49,000 पर क्लोजिंग, जबकि 50,000 के आसपास, 50,700 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुआ 2025 में। माइनिंग में एचएस में क्लोजिंग 82,515 रैंक पर, जबकि यहीं पे अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो 2025 में तो 1,0941 रैंक पर जो है क्लोजिंग देखने को मिला था माइनिंग, यानी बहुत ज्यादा 82 से कहा 1 लाख के आसपास है ना, तो 18,000 का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला। ओएस की बात करते हैं तो 51,623 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था 2024 में, जबकि यही क्लोजिंग आपका 2025 में 52,916 रैंक पर जो देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो ब्रांचेज हैं उनमें जो है थोड़ा सा इंक्रीजिंग ही देखने को मिला है। जैसे सीएससी है या आईटी हो गया है ना, तो इसमें स्लाइटली जो है इंक्रीजिंग हुआ है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ये थोड़ा बहुत स्टेबल है, ठीक है। और माइनिंग में भी लगभग थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिला है, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एचएस में थोड़ा सा डिफरेंस आया है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, सबसे जो मोस्ट एक्यूरेट एक्सपेक्टेड कटअप आपका क्या हो सकता है। तो ओएस के कुछ ब्रांचेस पर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आपका सीएससी का, ठीक है, सीएससी। तो अगर हम लोग ओएस का ही यहाँ पे बात करते हैं पहले, तो 13K से दोस्तों ये आप जो है वो 14K के आसपास आपका एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है। वहीं अगर ईसीई की बात करें तो ईसी ओएस में अगर यहाँ देखें तो 19K से दोस्तों आपका जो है 22K के आसपास जो देखने को मिल सकता है। वहीं मैकेनिकल की बात करते हैं तो मैकेनिकल ओएस के अंदर जो है आपका एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है 34K से आपका जो है 37K के आसपास, ठीक है। वहीं अगर सिविल पर चलते हैं तो सिविल में जो आपका ओएस का एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है वो 46K से दोस्तों आपका 50K के आसपास, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड है। अगर हम लोग एचएस में देखें तो एचएस में दोस्तों लगभग जो है वो +15K जो है वो हायर यहाँ पे चलता है, 15 से 30K के का जो है वो डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग और भी चीजों पर बात कर लेते हैं, एचएस पर भी बात करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओएस पर ही बात करेंगे, तो एचएस पर भी बात करते हैं। अदर और भी आप ब्रांचेज अगर देखना चाहते हैं तो वो भी आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल पर भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल का अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपका जो है लगभग 27K से 29K, ठीक है। सब ये ओएस का ही हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद आप अगर केमिकल का अगर देखें तो केमिकल में जो है दोस्तों आपका 40 से लेके 40K से 44K जो है आपका ओएस में एक्सपेक्टेड कटअप जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अदर हम लोग एचएस कोटा पर भी बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो एचएस के लिए अगर हम लोग यहाँ पे ये सारा हम लोग एचएस के लिए ही बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग सीएससी पर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों आपका 21K से जो है 23K के आसपास जो देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम लोग आईटी का बात करते हैं तो आईटी में आपका 30 से 34K के आसपास, है ना। और ईसीई की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपका 39K से आपका जो है 44K के आसपास। इलेक्ट्रिकल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल में दोस्तों आपका 50K से 56K के आसपास, ठीक है। मैकेनिकल, मैकेनिकल में दोस्तों 58K से आपका जो है 65K के आसपास। वहीं अगर सिविल पर चलें तो सिविल में आपका 72K से दोस्तों 78K के आसपास। और केमिकल, केमिकल की अगर हम लोग बात करते हैं 65 से 70K के आसपास जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग माइनिंग की बात करते हैं तो माइनिंग में दोस्तों यहाँ पे आपका 100K से
115 यानी 115 के आसपास। और मेटलर्जी है ना, तो मेटलर्जी में आपका 85 के से 95 के आसपास। वहीं अगर हम लोग बायोटेक का बात करते हैं, बायोटेक, तो बायोटेक में जो है दोस्तों आपका 105 के से 115 के आसपास। और बायो मेडिकल, ठीक है, तो बायोमेडिकल में आपका 115 के से 125 के आसपास जो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है 2026 में। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं जेईई, एनआईटी और कॉलेज से जुड़े सबसे एक्यूरेट अपडेट्स। और कमेंट में अपनी रैंक जरूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। याद रखना, सही स्ट्रेटेजी इक्वल टू एनआईटी कंफर्म, गलत चॉइस फिलिंग इक्वल टू बड़ा रिग्रेट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है।